देखें स्वयं को वासना रहित तृप्त आत्मा के रूप में। वासनाएं जो मन को सदा ही किसी न किसी उलझन में उलझाए रहती है, बुद्धि को किसी न किसी काम में बिजी रखती है। मुझ आत्मा का सत्य स्वरूप समाधान स्वरूप है। मन बुद्धि के स्थल पर आ रही अनेक वासनाएं कोई न कोई समस्या लेकर आ जाती है, लेकिन उन्हें भी साक्षी होकर देखने से और बाबा को सौंप देने से मैं आत्मा अपनी इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति से समाधान स्वरूप अनुभव में टिक जाती हूँ। जीवन में जितना भी भटकाव, उलझन, संघर्ष और दौड़ धूप इन वासनाओं और इच्छाओं के कारण होती आई है, आत्मा के सत्य इच्छा मात्रम स्वरूप में टिक जाने से उनका समाधान हो जाता है और शांति का गहन अनुभव होता है। मैं आत्मा पूर्णतः तृप्त हो जाती हूँ। शरीर की सभी ग्रंथियां खुलने लगती हैं। इसका अनुभव, इस अनुभव की तुलना किसी से भी की नहीं जा सकती। मैं पूर्ण हो जाती हूँ। सदा अपने को शुद्ध रूप में पकड़ने वाली मैं आत्मा अपने शुद्ध रूप में पूरी तरह से बंध जाती हूँ। इच्छाओं, कामनाओं को, वासनाओं को मैं देखती हुए भी नहीं देखती, उनके बारे में बात करते हुए भी मैं बोलता नहीं बनती। अज्ञानी से ज्ञानी बनकर मन बुद्धि के हर स्टेज को, संस्कारों के अनुभव को मैं साक्षी होकर सिर्फ ऑब्जर्व करती हूँ। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों मन का पार्ट देखने में अज्ञानी अहंकार समाप्त हो जाता है। आज तक स्वार्थ के कारण, अर्थात
देह भान के कारण पार्ट में मैंने जो भी बोला, करा, या सोचा, उसमें संकीर्णता थी, छोटापन था। देह भान का, देह भान से पैदा हुआ अहंकार का अस्तित्व था। लेकिन अपने इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित होने से मुझ आत्मा का उदारता स्वरूप, रहम दिल स्वरूप, दाता स्वरूप पार्ट में सामने आने लगता है। मैं आत्मा दूसरों की गुण अवगुण के पार्ट को भी देखते हुए नहीं देखती। उनके भी वासनाएं और अहंकार को उनके सत्य में मर्ज कर देती हूँ। सबके लिए समान भाव अनुभव करती हूँ। चाहे कोई पार्ट में भिखारी है या बहुत बड़ा अमीर है, सबके सत्य को जानकर कि हर एक आत्मा का सत्य उसकी तृप्ति है, उनकी संतुष्टता है, उनकी संपूर्णता है। क्योंकि सभी की चेतन अवस्था जो कि गुप्त है, सबके पार्ट में व्याप्त जो आत्मा है, चेतना है, वो गुप्त है। और इसीलिए बाहर से अलग अलग पार्ट बजाते हुए भी हर आत्मा का अंतर मन, अंतर चेतना सदा संतुष्ट और तृप्ति की है। संसार में सभी मनुष्य एक दूसरे को देखते हुए या सृष्टि को देखते हुए उनमें भेद देखते हैं, अंतर देखते हैं। पाठ के अनुसार सबके बारे में अलग अलग तरह की राय और मत देते हैं। लेकिन मैं ज्ञानी तू आत्मा उन सभी की गुप्त शक्ति चेतना को जान लेती हूँ, जिससे सभी के बीच का समस्त भेद समाप्त हो जाता है। इसी को सत्य और ज्ञान कहा जाता है।
इस ज्ञान के कारण ही मैं आत्मा सुख और दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान में भी एक समान रह पाती हूँ, अचल अडोल रह पाती हूँ। जहाँ हर एक मनुष्य सभी के बीच में भेद ढूंढते रहते हैं, कंपटीशन और कंपैरिजन करते रहते हैं, अच्छे बुरे के बीच में लाभ हानि, जय पराजय के बीच में अपनी अलग अलग राय रखते हैं। लेकिन ज्ञानी तू आत्मा इन सब के पार हो जाती है। उसका अपने असली अस्तित्व से मिलन हो जाता है। फिर कोई भेद नहीं रहता। इसीलिए ज्ञानी तू आत्मा समतत्व बुद्धि वाला हो जाता है, सबके बीच में समान भाव रखता है। संसार के सभी मनुष्य जहां आज भी धर्म द्वंद के बीच में फंसे हुए हैं, उनके अंदर सारा धर्म का द्वंद मानसिक धरातल पर हो रहा है। ऐसे में मुझ ज्ञानी तू आत्मा का धर्म मेरे अपने अस्तित्व में ही निश्चित है, मेरे सत्य पर आधारित है। संसार में सभी मनुष्य पाठ के आचरण से एक दूसरे को जज करते हैं, बाहर के आचरण को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, बाहर से दिखावा करते हैं। लेकिन मुझ आत्मा ने ये जान लिया है कि मेरी असली उपलब्धि तो तब है जब मैं अपने अंतर मन से अंतरात्मा को अनुभव कर लूं। तब मैं दूसरों के आचरण को भी समा सकूंगी। किसी का आचरण बाहर से पार्ट में चाहे जैसा भी है, लेकिन सत्य सभी का एक है। और तब मुझ आत्मा के पार्ट का और दूसरों के पार्ट का परिवर्तन हो जाता है, जिससे सभी अवगुण समाप्त हो जाते हैं और आत्मा के निजी गुणों से बंधन टूटकर आपस में सबके बीच में सत्य संबंध जुट जाता है।
आत्मा के सत्य ज्ञान से मैं तृप्त हो गया हूँ। अपनी इच्छा रहित और शोक रहित वास्तविक सत्य को जान गया हूँ। इसीलिए मैं अब विश्राम की स्थिति में स्थित हो गया हूँ, ठहर गया हूँ। सांसारिक अनुभवों को बाहर से देखते हुए भी मैं आत्मा अपनी स्थिति से नीचे नहीं उतरता। आत्मा की स्थिति में जो सुख प्राप्त होता है, वो सुख किसी को नहीं समझाया जा सकता, उसको शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। जिस तरह किसी के दुख, दर्द, पीड़ा और जलन आदि को दूसरों को नहीं दिखाया जा सकता, अंधे को सफेद, लाल, हरा या कोई भी रंगों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, ठीक उसी प्रकार आत्मा का सुख दूसरों को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसलिए आत्मा अनुभव कर लेने के बाद सब कुछ मौन हो जाता है। जिसके बाद पुरानी सभी धारणाएं, मान्यताएं सब गिर जाती हैं। इस अनुभूति में कुछ भी मायने नहीं रखता। जैसे एक सपना टूट जाने पर एक क्षण में सब कुछ बदलकर नया सामने आ जाता है, उसी प्रकार आत्मा का अनुभव कर लेने पर एक क्षण में ये संसार स्वप्न के जैसा बन जाता है। पुराना संसार टूटकर एक नए संसार में प्रवेश होता है, जो ना उसने पहले कभी देखा और ना सुना है, ना ही जाना है। वो अपनी ही मस्ती में मगन हो जाता है। आत्मा का अनुभव होते ही, बोध होते ही चित्त भी निर्विकार और निसंकल्प होने लगता है। जैसे सब कुछ शून्य हो जाता है और आत्मा अपने प्रकाश को प्रकट करने लगती है।
पूरी तरह जाग जाने के बाद आत्मा का जो अनुभव होता है उसी ज्ञानी को सच्चा ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण होना एक उपलब्धि है। सब कुछ जान जाने के बाद एक सच्चे ब्राह्मण में नम्रता आ जाती है। अहंकार, वासनाएं लुप्त हो जाती है। पुराने की मृत्यु हो जाती है और उसका नया जन्म होता है। बाबा गुरु के रूप में जब से प्रकट हुआ है, जब से मुझे मनुष्य से देवता बनाने की शिक्षाएं दे रहा है, मास्टर भगवान बनाने की गति सद्गति की शिक्षा दे रहा है, ये शिक्षाएं और इस ज्ञान का अंतिम फल है आत्मा अनुभूति। आत्मा अनुभव कर लेने पर व्यक्ति मुक्त हो जाता है, परमानंद की स्थिति में स्थित हो जाता है। ज्ञानी और अज्ञानी जीवन में जमीन आसमान का अंतर देखते हुए मेरी तृप्ति, संतुष्टता बढ़ती जा रही है। साक्षी दृष्टा होकर संसार के पार्ट को देखते हुए मैं आत्मा सदा ही इस बात से संतुष्ट रहती हूँ कि स्वप्न रूपी संसार में चाहे कैसा भी पार्ट बजे, लेकिन मुझ आत्मा का साक्षी भाव प्रयोग करने से मैं स्वप्न की तरह ये सपना या संसार को देखते हुए भी इसके प्रभाव से मुक्त रहती हूँ। अज्ञानी जीवन में जब मनुष्य सोता है तो उसको आ रहे सपने सच लगते हैं, पूरी तरह सपनों में डूबा होता है। लेकिन एक ज्ञानी आत्मा
यानी मनुष्य सपना देखते हुए भी साक्षी होकर सपने का भी आनंद लेता है और उसे पता रहता है कि वो सपना देख रहा है। इसीलिए वो उसके बंधन से मुक्त होकर आनंद की अनुभूति कर सकता है, जबकि सामान्य पुरुषार्थी सपनों के उतार चढ़ाव, पाठ और संसार के उतार चढ़ाव को सत्य मानकर उसमें डूबे होने के कारण बंधन में आ जाते हैं। अब मुझ आत्मा को अपने जागृत अवस्था में भी सदा आत्मा में स्थित होना या आत्मा में लीन होने का अभ्यास बढ़ाना है। संसार की विषय वस्तुओं से प्रभावित नहीं होना है। जो आत्मा संसार को सपना और अपने सत्य को जानती है, वही सदा तृप्त रह सकती है। चिंता मुक्त रह सकती है। इंद्रियों के द्वारा सारे काम करते हुए भी इंद्रियों के बंधन से मुक्त रह सकती है। अहंकार युक्त होते भी अहंकार रहित रह सकती है। ज्ञानी तू आत्मा चिंता युक्त तो हो सकती है, लेकिन चिंतित नहीं होती, दुखी नहीं होती। वो अपना सारा कार्य करती है, खाना पीना, सूंघना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, लेकिन फिर भी इनकी वासनाओं से, आसक्ति से मुक्त होती है, उनसे प्रभावित नहीं होती। वो सदा अपनी ज्ञानी बुद्धि का प्रयोग करती है, जैसा चाहे वैसा उपयोग करती है। वह बुद्धि का मालिक होती है, बुद्धि उसकी मालिक नहीं होती। एक सच्चा ज्ञानी आवश्यकता होने पर अहंकार का भी उपयोग करना जानता है, विनम्रता का भी उपयोग करना जानता है। वो कभी किसी इमोशन का दास नहीं बनता। साक्षी होकर विकारों को भी अपने वश करके उन्हें प्रयोग में लाता है। वो सृष्टि के नियमों में नहीं बंधता। मैं आत्मा
संसार के प्रति समत्व बुद्धि वाली हूँ। सबके प्रति एक जैसा राग है। सदा बैलेंस होकर आत्मा के स्मृति से पाठ को अंजाम देती हूँ, जिससे मेरे अंदर की शांति बनी रहती है, कभी भी अति में नहीं जाती। जिस तरह एक वीणा के तार ना तो अधिक खिंचे होने चाहिए और ना अधिक ढीले होने चाहिए, नहीं तो इससे संगीत नहीं निकलता। वैसे ही ये बुद्धि भी कभी अति की तरफ ना जाए। अनजाने में, अज्ञानी जीवन में मुझ आत्मा के द्वारा कई बार आसक्ति, राग द्वेष पर चिंतन प्रदर्शन का पाठ बजता रहता था। लेकिन अब मैं आत्मा के अनुभव में टिककर सांसारिक पाठ को बजाते हुए भी संतुलन में बना रहता हूँ। अपने धर्म की स्मृति के कारण मेरा जीवन पूरी तरह से सत्य धार्मिक हो गया है। एक सेकंड भी मेरा ध्यान मेरे सत्य से हटने ना पाए। मेरे अंदर ना दुख की अति है, ना सुख की अति है। मैं दोनों में ही समान हूँ। सदा संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ। मैं सब कुछ सहन करके अपने अंदर ही समा लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने सत्य को नहीं भूलता। संसार में चल रहे पाठ में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना बजे, मैं निरंतर अभ्यास करके अपने सत्य की तरफ लौट जाता हूँ। जो जैसा है, जैसा भी पार्ट बजा रहा है, वही सही है। लेकिन फिर भी उसका सत्य उससे अलग है। ये बात जानकर मैं सभी को सम्मान देता हूँ। सभी के लिए अपनी भावनाएं एक जैसी रखता हूँ। सबसे संतुष्ट और तृप्त रहता हूँ। अनुभव करें अपने इस संतुष्टता की शक्ति को, जो वाइब्रेशंस के रूप में चारों ओर सभी आत्माओं पर बरस रही है।
और सभी आत्माएं अपनी अनादि संतुष्टता की शक्ति को अपने अंदर से अनुभव कर रही है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।